बनाइए बेटा, ताली बजाइए आप लोग। अरे तालियां बजाओ कम से कम। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। आज ग्राम सुरतापुर में ग्रामीण कल्याण विकलांग समिति के माध्यम से तमाम गरीब परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 7 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है और ये पूरी मानवता के लिए, समाज हित के लिए ये बहुत कल्याणकारी और पुण्य का काम है। और इस पूरी कल्याण समिति के जो भी अध्यक्ष हैं, उनके माननीय सदस्य हैं, उसमें सहयोग प्रदान करने वाले जो भी समाज के लोग हैं, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं और आशा है कि वो लोग इसी तरह समाज उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने इस मानवतापूर्वक कार्यक्रम को अनवरत जारी रखें और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दें। समाज के लोगों की क्या संदेश देना चाहते हैं सर? समाज के संदेश को लोग यही देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का हमेशा सहयोग करना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी लालच, बिना किसी लोभ के। गरीब परिवार के ऐसे लोग जो आजकल जैसा है कि शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चे का चलन है, हर आदमी उतना बियर नहीं कर सकता है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, बहुत अच्छा मैसेज है। इससे मतलब कम से कम खर्चे पे कम से कम शादियों का हो रहा है। गरीब परिवारों को लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना परिचय देते बताइए कि आज इस समारोह में आप आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और प्राउड हो रहा है कि एक दिव्यांग कल्याण समिति जिसके अध्यक्ष खुद दिव्यांग हैं, दोनों पैर से बेचारे लंगड़े हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जिसका हम 2 पैर वाले, 2 आँख हाथ वाले सही सलामत लोग नहीं कर पाए। मेरी भूर भूर प्रशंसा के साथ साथ उनको बधाई है कि आपने ये बीड़ा उठाया। हम लोग सहयोगी के रूप में इनके साथ जुड़े हैं। मैं इम्तियाज़ अहमद, मैनेजर मस्ती इंटर कॉलेज, जो माइनॉरिटी का एडेड इंटर कॉलेज है, फखनपुरा से ताल्लुक़ है हमारा। चूँकि सामाजिक कार्य में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हर संभव प्रयास किया कि ये सफल हो। तहसीलदार महोदय आशीर्वाद देने आए, ये भी हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है कि एक तहसीलदार जो मालिक होता है तहसील का, आशीर्वाद देने पहुंचा। इससे बैकवर्ड और संस्था चलाने वाले और दलित सारे वर्गों में एक हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और ये इस काम को बढ़िया अंजाम देंगे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। 4 जोड़ी शादी बिन बारात और जहेज जनपद गाजीपुर में संपन्न। उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर। शहर से 26 किलोमीटर दूर NH-31 पर स्थित सुल्तानपुर उर्फ सुरतापुर खास डाकखाना कुंडेसर, जिला गाजीपुर में आज 22 फरवरी दिन करीब 12 बजे दिन में ग्रामीण दिव्यांग कल्याण समिति द्वारा सुरतापुर में संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सुखराम यादव की अध्यक्षता में तथा संचालन रामविलास यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोहम्मदाबाद तहसील के तहसीलदार विजय प्रताप सिंह थे। उन्होंने इस काम में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस काम में सभी लोगों को सहयोग करनी चाहिए। सहयोग से ही राष्ट्र मजबूत होता है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि मैनेजर इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि हम सेहतमंद होने के बाद भी ऐसी सोच अपने अंदर पैदा नहीं कर पाए जो इस तंजीम के सदर, जो एक खुद दिव्यांग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा काम करने का जो उन्होंने फैसला किया है, हम ऐसे काम करने वालों के साथ ता जिंदगी रहूँगा। इस अवसर पर G72 न्यूज़ के संस्थापक खान अहमद जावेद ने कहा कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक समाज से बुराई खत्म नहीं होगी। इस अवसर पर लालजी यादव, अमीर हमजा, रामेश्वरी यादव दिल्ली, विक्रमा यादव ने भी अपना विचार प्रकट किया। इस मौके पर
नंदू यादव, पतिराम यादव, वीरेंद्र यादव डुमनपुरा, लालजी यादव, रमाशंकर राम, शशांक राय मलिकपुरा, विचित्रानंद जी महाराज हरिपुर, गुड्डू खान मिराज अंसारी, फरहान अंसारी, दिलीप शर्मा, जय हिंद यादव करवनिया, छट्टू यादव, गणेश जी कैशव, केदार शर्मा, रवि यादव तमलपुरा, राजेश जी मोहम्मदाबाद, आसिफ मलिक मोहम्मदाबाद आदि ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर समारोह को कामयाब किया। इस अवसर पर संस्था के सह सचिव नाजिम रजा ने आगंतुकों का धन्यवाद प्रस्तुत किया। G72 न्यूज़ के लिए अतुल यादव। बहुत बधाई। ऐसी शादी आपने की है, इसके लिए नौजवानों को प्रेरित करिए। उपस्थित क्षेत्र की जनता को सलाम परे प्रस्तुत करता हूँ। इस अवसर पे खास तौर पे मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चाहे वे अमीर हमजा साहब और लालजी यादव जी जैसे व्यक्ति, SM नेशनल इंटर कॉलेज के मैनेजर इम्तियाज साहब, हमारे डॉक्टर यादव जी पूर्व प्रधान और अन्य दूसरे साथी जो आए हुए हैं, एक बात बताना चाहता हूं कि जो आज ये 2-3 लोगों का जो नाम बताया, इन लोगों की सहयोग और साहस का नतीजा है कि आज सुखराम भाई इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी माताओं बहनों से एक बात का जरूर निवेदन करना चाहता हूं और अपने नौजवानों से जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मुश्किल से 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए और इसके बाद मैनेजर इम्तियाज को 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिएगा। यकीनन कल का जो दिन आपका होगा वो बहुत शानदार दिन होगा, अच्छा दिन होगा। वरना जो देश के हालात है, जो देश में हम गुजर रहे हैं, इसका सामना हम लोग नहीं कर पाएंगे। अभी भाई साहब ने कह रहे थे कि देश की विडंबना है, पूरी दुनिया की विडंबना है कि जो लड़की पैदा होती थी तो उसे दफन कर दिया जाता था इसी पूरी दुनिया में। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूरी दुनिया में आए तो लड़कियों को दफन करने से रोक दिया और कहा कि लड़की दफन नहीं होगी। इसी भारत में जब एक लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका पति मर जाता था तो जिंदा सती की जला दी जाती थी। उसे रोका कौन? उसी इस्लाम की हवा ने आकर भारत में अंग्रेजों को बताया गया इस देश में ऐसा भी चलता है। देखने के बाद सती प्रथा को कानून बना करके उसे रोक दिया गया। इसी भारत में दहेज एक बहुत बड़ा कानून बनने के बावजूद भी दहेज नहीं रुक पा रहा है। लेकिन दिव्यांग समिति द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया है, उसी प्रपोजल का मैं भी एक युवक हूं, बाप हूं। मैंने खुद अपनी शादी बिन बारात बिन दहेज के कलकत्ता जैसे महानदी में करके दिखाया था, ना खुदा मस्जिद में करके दिखाया था कि शादी जब तक की शादी नहीं होगी, कैसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसी नहीं होगी तब तक देश की तरक्की नहीं होगी, हमारी बहनों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा देखिए, अब तक इस देश में जब तक वो था शादियां रात को हुआ करती थी, लेकिन हमारी शादी दिन बारात का नतीजा है कि आज इतनी शादियां दिन में हो रही है। तो तमाम
और तमाम लाइन को खत्म करके किया जा रहा है। और इस मैं अपनी तमाम माताओं बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद से मेरे घर में जो बेटी होगी, मेरे घर में जो बेटा होगा, उसकी शादी उस शादी के साथ करूंगा, तब हम बच पाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम। भी ये योगदान रहा है, जिन लोगों का सहयोग मिला है उनके लिए इस कमेटी की तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद बधाई दिया जाए कम है कि ये 7 शादी का कार्यक्रम रखा गया था। 7 बच्चियों का एक परिवार से जोड़ना था, लेकिन तो इसमें जितना भी संभव होगा हमारे सुखराम भाई बहुत चिंतित थे। मीटिंग लिया गया, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैनेजर साहब पहले भी अपना जोश भर गए थे, साहस दे दिए थे और उसी साहस के तहत अदर लोग भी हम भी अपना जहाँ तक संभव हो सका मदद अभी नहीं कर पाए जितने लोग हमारे यहाँ। यदि उनके यहाँ तक सूचना चली गई होती तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की कमी तो नहीं रहती और साथ नहीं, यदि एक दिन में 70 भी शादी करानी होती तो खूब आराम से करा लिया जाएगा। लालजी भाई के आदेश पर यही हम लोग बागीचे में मीटिंग लिए थे, तो मैनेजर साहब जरा वक्त दे दीजिए, मैं 10 ही जगह जाके और चंदा मांगने का काम, हम लोगों ने सहयोग किया। हम जब मैंने कहा क्या कर दे, हम कहा 7 लड़कों को टैक्सी दे दीजिए, इन्होंने कहा जाइए मिल जाएगा और भिजवा दिया। एक साहब से कहा 7 बच्चियों को बक्सा दे दीजिए, जाइए भिजवा देंगे, भिजवा दिए। मैंने जिससे जो कहा गया वो सहयोग किया और इसलिए किया, मैं जिसका नाम न बताया माफी चाहता हूँ, वक्त कम है। जावेद भाई पत्रकार, इन्होंने बहुत ज्यादा हम लोग को हौसला दिया, एनर्जी दिया, साथ साथ सुखराम भाई को लेकर दौड़े गाँव गाँव। हमारे कुछ जिम्मेदार प्रधान जी भाई लोग हैं, राम मोहम्मद यादव भाई, रामविलास यादव छतरपुर, और रामजी भाई जो हमारे पड़ोसी गांव के हैं, शेरपुर पखनपुरा बताया एक बार, तो बड़ा खुशी हुआ कि हमारे पड़ोसी रामजी भाई भी उपस्थित रहे, 2 शेर भी सुनाए। एक शेर में इस विकलांग आदमी सुखराम के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा एहसास है इस बात का हमें कि हम लोग 2 पैर सही सलामत, आँख हाथ दिल दिमाग मालिक ने सब दे दिया, वो काम नहीं कर पाए, मुहिम चलाते रहे, लेकिन इस विकलांग आदमी ने वो काम कर दिया। सलाम है सुखराम भाई आपको, और आपके लिए शेर पहुंचेगा वहां तक। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ शेर को, इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं जाति धर्म के नाम पे, छोटे बड़े के नाम पे, वहां देखिए और मेरा शेर सुनिए। मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है सुखराम जी। एक बीड़ा उठाया आपने समाज सुधारक के रूप में, इन्होंने एक बनाया सोसाइटी ग्रामीण दिव्यांग कल्याण समिति। हमसे जावेद भाई से कहे दरवाजे पे मेरे जाके कि हमके MLA MP तो लड़े के लेकिन न बने के बन हमारा औकात है, हम चाहते कुछ कह देती ऐसा कि हमारो नाम ले आई, काम करे के वो समिति बने नहीं बड़ा, वो शादी विवाह का पहला प्रमुखता था, इससे बढ़िया काम दुनिया में हो ही ना। हम लोग खुद आपको बता दें, इस्लाह माशरा कमेटी, आप लोगों को जानकारी होगा, पूरे गाजीपुर जिले का सब कारोबार यहाँ मिला के मुस्लिम, उसमें भी अपर कास्ट के लोग ज्यादा इंटरेस्ट हैं, खास और लोग न दहेज देंगे न दहेज लेंगे, बिन बारात बिन दहेज की शादी। और मैंने खुद अपनी शादी अपने दरवाजे पे किया था, 5 लोग आए, लड़की पक्ष से निकाह पढ़ाए चले गए, मेरे घर से 5 लोग गए और दुल्हन लेके आए। लेकिन यकीन जानिए उससे भी ज्यादा खुशी हमें आज हो रही है कि हम इज्तिमाई तौर पर सामूहिक रूप से गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बच्चे और बच्चियों का हाथ पीला करने का काम कर रहे हैं। इस ऊपर वाले ने तो गरीब बच्ची के डोली उठवा दो, हद हो जाए। यहाँ तो 7 शादियों का आवेदन आया। सुखराम भाई ने कहा कि मैनेजर साहब तो लिस्ट बढ़ती जा रही। फिर इसी बागीचे में 4 दिन पहले लालजी भाई थे और जिम्मेदार साथी थे,
हम लोग बैठे और ये हुआ कि होगा जैसे भी होगा। निकला गया, मालिक ने करा दिया और जो कुछ भी थोड़ा बहुत चीज जो बन पड़ा वो तैयार है कि बच्चों को दिया जाएगा। इसलिए कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों जुर्म है, सरकारी तंत्र में भी, संविधान में भी और सामाजिक व्यवस्था में। हमारे पास दौलत है, हम दे देंगे, लेकिन वो गरीब जो महज उस औकात के बिना में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, उसके लिए एक रास्ता आपने हमवार किया और हम सब आपके सहभागी बने। लेकिन सलाम है आपको कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने से, सुखराम भाई से या इन सब उपस्थित लोगों से बेहतर उनको मानता हूँ जिन्होंने हमारे दावतनामे को स्वीकार किया और इस मंडप में आके सामाजिक स्तर पे अपनी जवान बेटी और जवान बेटे का हाथ पीला कराने का काम किया। मैं उनको सलाम करता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं तो उनको मैंने न्योता दिया और उन्होंने हमारी न्योता को स्वीकार किया। हम बहुत न्योता करते हैं, उन कड़ियों तक जाते हैं, पूछे जावे भाई मेरे साथ रहते, मैं जिला उपाध्यक्ष अपने बड़ी बारात में जाए, इतने बड़ी बारात है और हर मीटिंग में जाता हूँ और ये कहता हूँ कि आप दहेज बिल्कुल अलग खोज। हमने देखिए सुखराम भाई के नियम बहुत है, लेकिन इसमें 5-6 नियम शादी के लिए जोड़े जो 15 आदमी से ज्यादा स्वीकार नहीं है, लड़की पर या लड़का पर। आप सब जान लें आगे के लिए हम जो भेंट स्वरूप बच्चे को या बच्चे को देंगे वही उसका आशीर्वाद स्वरूप होता है। कोई बारात नहीं, कोई दहेज नहीं। और जो लोग आए मैं फिर उनको सलाम करता हूँ, इन औरतों माँ बहनों को सलाम जिन्होंने देखी जो तो खर्च से आपके इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया कि आसमां छू के आने की जिद है हमें। भाई बाबू, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, रवि भाई आसमां छू के आने की जिद है हमें, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, और मुझको अपनी उड़ाने से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। चलने दीजिए नफरत की आगे, चलने दीजिए। आप अच्छे काम करते रहिए, सारी नफरतें हार जाएंगी, मोहब्बत जीतेगा, सामाजिक व्यवस्था जीतेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बाबा अम्बेडकर जिंदाबाद, हिंदुस्तान की संविधान जिंदाबाद और ग्रामीण दिव्यांग कल्याण समिति जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सारे हमारे आगंतुक जिंदाबाद। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।